अब तो इतनी ज्यादा थकाई लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? रिकवरी कर रहा हूँ गाइस। सही बात है तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों पे व्यस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरी होने वाली है कॉलेज के बेस पे। मेरे दो कॉलेज हैं, एक तो पॉली का और एक बीए का। तो आज आपको अपने दोनों कॉलेजों में लेके चलती हूँ अपने साथ। और अभी टाइम हो गया है 7:30 और मुझे लेट भी हो रहा है कॉलेज को जाने के लिए 9 बजे से, क्योंकि मेरा पेपर है काशीपुर में और मैं रहती हूँ रुद्रपुर में। तो मुझे अप डाउन करना होता है डेली यहाँ से, जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है या फिर जब मुझे पॉली वाले कॉलेज में जाना होता है। अभी तो मैं कुछ टाइम से नहीं जा रही हूँ, वैसे कॉलेज मेरे सोमवार से खुल चुके हैं। तो अब फटाफट से आपको ले चलते हैं दोनों कॉलेज में। तो अभी मैं जाने के लिए हो गई हूँ प्रॉपर तैयार, मस्त सूट वूट पहन के, साथ में अपना बैग लेके। तो फटाफट से पूरा तैयार हो गए हैं और अब निकलते हैं घर से कॉलेज के लिए। कितनी औसम है। तो सबसे पहले कॉलेज को जाने के लिए मैंने गेट से ही ले लिया था ऑटो, क्योंकि यहाँ से बस स्टैंड तक ऑटो से जाना होता है। वहाँ पर से बस पकड़ के सीधे मैं निकल गई थी अपने कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए भाई, खेतों में कितनी हरियाली है। किसी के धान तो बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी लोग इस टाइम पर भी अभी धान लगा रहे हैं यहाँ पे। तो चारों तरफ हरियाली दिखाई देने को मिलती है। तो क्योंकि पेपर देने आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, जिसकी वजह से उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई और अभी बाहर आके पेपर हो गया है मेरा, वीडियो शूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रियांशु के साथ ही मैं पेपर देने आती हूँ और हम दोनों के सब्जेक्ट भी सेम ही होते हैं, क्योंकि मुझे तो बीए के सब्जेक्ट का ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है, इसे है तो इसी के जैसी सब्जेक्ट चूज़ करती हूँ मैं भी। कॉलेज का पेपर क्या है और अभी इसके साथ बैठ के मतलब ये तो अपने घर पे चल जाएगा। मैं जाऊंगी बस दूसरे कॉलेज में, क्योंकि मेरे को फीस भी सबमिट करनी है, पैसे भी लेने हैं किसी से अपने। तो फटाफट से चल जाते दूसरे वाले कॉलेज। अकेले जाने का मन तो कर नहीं रहा है, वैसे इसका काम है, नहीं तो ये भी आ जाता। तो भी चले जाते हैं अब दूसरे कॉलेज की साइड को। बस स्टैंड तक प्रियांशु के साथ जाने के बाद उसके मैंने दूसरा ऑटो पकड़ लिया था। ऑटो लेके सीधे मैं निकल गई थी अपनी दूसरे कॉलेज की साइड को। उससे पहले कहाँ गई आगे देखते रहो मेरे साथ। लोग कोई भी कॉलेज नहीं गए हैं और इन्होंने किया है रूम चेंज, ठीक है। तो मैं आंटी से पूछ के ऐसी छापा मारने आ गई इनके कमरे में। मेरे को लगा ये संस्कारी बच्चे कॉलेज गए होंगे, लेकिन ये यहाँ मार रहे बंक। अब इसके बाद इनका तो पता नहीं, मेरे को अपना कॉलेज में काम है तो मैं जाऊंगी कॉलेज और इनको दिखाती हूँ। इनकी देखो मस्ती अलग ही चल रही है यहाँ पर। रुको जरा, सबर करो। तो ये जाके आ गई है। बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ जाते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करते। आपका क्या कहना है? हमें ये कहना है कि गेट खुला है। तारे पिछवाड़े में तो धो निकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? जा सकते हो, बाय बाय बाय। चल तू भी साथ में चल। चल आजा चलते हैं। देख लो लेबरों ने आते ही कहाँ क्या कहते हैं, मजदूरी चालू कर दी है। रिकवरी कर रहा हूँ गाइस। सही बात है, तू फीस रिकवरी कर रहा है ना। जा धक्का भी लगा दे फिर अब उसी में खुद ले जाएंगे। भाई बोनाफाइड वगैरह खरीद लिया है, क्योंकि बनाना है बस पास। और अब सीधे चलते हैं कॉलेज के अंदर को। किसने मारा है भाई बंक? देखो ये बंक मार के आई है कॉलेज से। मारने का स्टाइल है वो, ऐसी होता है भाई हमारे यहाँ। हाँ। तो जो अभी आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है, ये है हमारे कॉलेज का मेन गेट। सो ये है भाई हमारी ग्राउंड की जो भी नहीं सॉरी कॉलेज की जो एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस है वो इधर वाली है और एक दूसरी वाली है वो उस साइड से है। तो अभी पूरा खाली खाली लग रहा है और जाने में डर सी भी लग रही है, पता नहीं क्यों। चल रही है अभी, क्योंकि क्लासेस चल रही है और हम कैजुअल ड्रेस में हैं। ये तो ड्रेस में है लेकिन मैं कैजुअल ड्रेस में घूम रही हूँ, इसलिए हाँ इसने बंक किया है और मैं ऐसी कॉलेज आई हूँ अपने काम से, इसलिए डर सा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो इतने दिनों के बाद कॉलेज आ रहे हैं शायद इसलिए भी। उधर बन रही है फार्मेसी के लिए अलग से क्लास एक, और इधर हैं सारी इंजीनियरिंग वाली क्लासें। 2 क्लासें यहाँ फार्मेसी के लिए भी हैं, अब उनका अलग से डिपार्टमेंट बन रहा है उधर। तो जो अभी आपको यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा क्रीड़ा स्थल। मीन्स कि जो भी हमारे सारे गेम्स वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं इसी ग्राउंड में होते हैं। और ये है हमारी इंजीनियरिंग वाली मेन बिल्डिंग, जहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग ब्रांचें पढ़ाई करती हैं। और दूसरी साइड को यहाँ पर आ जाती हैं। ये तो पूरा ग्राउंड का एरिया है जो भी आपको दिखाई दे रहा है दूर तक। और नया भी यहाँ पर कुछ तो बन रहा है, एक सामने से मंच है और दूसरा भी कुछ बन रहा है। और सामने को हैं CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस।
इधर की जो बिल्डिंग आ जाती है वो आती है आईटी ब्लॉक के अंदर, और अभी मैं आ गई हूँ अब एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर और 4 ब्रांचेस को छोड़ के और ब्रांच की पढ़ाई होती है। और जो आपको सामने ड्रोन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कॉलेज के बच्चों और टीचर्स के द्वारा बनाए हुए हैं। तो एकेडमिक ब्लॉक से सीधे निकलते हुए लेफ़्ट साइड को पड़ता है एनसीसी ब्लॉक। यहाँ पर हमारा कोई फंक्शन होता है एनसीसी से रिलेटेड तो यहाँ पर पहले गैदर होते हैं सब लोग, और दूसरी साइड को गार्डन एरिया पड़ जाती है। तो फिर वापस से आईटी ब्लॉक में आके देखा मैंने कि क्लास के अंदर हमारा क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है, ब्रेक टाइम चल रहा था, तो सब बच्चे ऐसी कोई खेल रहे हैं गेम वगैरह, और कोई आपस में बैठ के बातें करने पे लगे हुए हैं क्योंकि ब्रेक टाइम चल रहा है और बच्चे वैसे भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। उसके बाद से अपना जब कॉलेज का काम हो गया था बाहर निकल के मैं आ गई थी सीधे सीएससी सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है बस पास के लिए। तो भैया यहाँ पर उसी चीज़ का अप्लाई कर रहे थे, मैं बस खाली बैठ के वीडियो बना रही थी। कॉलेज का सारा काम हो गया है पूरा, दोबारा से आगे बस स्टैंड के वहाँ पे। अब यहाँ से दोबारा जाएंगे रुद्रपुर के लिए, बस पास के लिए भी अप्लाई कर दिया है, सारे काम हो गए। फीस सबमिट तो आज हुई नहीं, अब उसके लिए दोबारा जिस दिन आऊंगी कॉलेज आऊंगी उसी के साथ साथ हो जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं, काफी थकाई भी लग गई है, 2:30 अभी यहीं बजी है, मुझे जाते जाते काफी टाइम लग जाता है, पूरा दिन ही लग जाता है, मतलब अगर एक टाइम भी इंसान आए तो। भाई इतनी थकाई लगी थी, मैं तो बस के अंदर कब सो गई पता ही नहीं चला, और सही टाइम पे नींद खुल गई, नहीं तो आज सीधे खटीमा पहुंच जाती मैं। और रुद्रपुर पे उतरते इतना ट्रैफिक था कि रोड क्रॉस करने की जगह नहीं होती, ऐसा लगता है शाम के टाइम पे पूरा रुद्रपुर यहीं आ गया है। तो आंटी की शॉप से फिर फ्रूटी और नमकीन लेके मैं आ गई थी सीधे घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकाई लग गई थी मुझे तब तक। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो भाई फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे। तो भाई समझ सकते हो कि सुबह के 7:30 बजे से निकला हुआ बंदा 5:30 बजे घर आ रहा है। ऐसा तो अभी मैं जॉब भी नहीं करती तब भी मेरा ये हाल है, क्योंकि सब जगह का टाइम लग ही जाता है। 9 बजे से मेरा पेपर होना था, जो कि मैं थोड़ा लेट पहुंची, बस का इशू पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो जाता है हमेशा। तो मैं 9:30 बजे वहाँ पहुँची थी, बट फिर भी मैंने सारे अपने जितने भी मेरे क्वेश्चन थे सब अटैम्प्ट कर लिए थे। 22 पेज के अराउंड मैंने कॉपी अपनी भर ली थी तब भी, और रोज़ भी 22-24 के अराउंड ही हो पाती है। तो पेपर देने के बाद मैं सीधे चली गई थी अपने दूसरे वाले कॉलेज पे, और खाना वाना भी अपने फ्रेंड के टिफ़िन में से ही खा लिया था, और तो कोई खाना अभी तक हुआ नहीं है। तो अब फटाफट से सबसे पहले नहा धो लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, शकल से ही दिख रहा है पूरी शकल उतर चुकी है आते आते। तो भाई नहा धो के सारे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं यहाँ पर। और बात की जाए अभी शाम के टाइम के यहाँ के मौसम की, चारों तरफ से घने बादल लगे हुए हैं। कपड़े सूखने से तो रहे, बट हल्के थोड़ी सी पानी वानी निखर जाएगा इनका। और यहाँ पर देखो भाई, पता नहीं किसी का शिवार्चन हो रहा है, किसी के वहाँ पूजा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो मस्त भजनों की आवाज़ आ रही है यहाँ तक भी। अब तो इतनी ज़्यादा थकाई लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। घर आके नहा धो के तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आधा शरीर का जो वजन बढ़ गया था मेरा वो गंदगी से, वो निकल गया है सब, क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा रहती है पूरे दिन हवा में, उसकी वजह से ये क्या कर सकती हूँ मैं इनका। और ये देखो भाई, कुछ डिज़ाइन मैंने अपनी नाखून में बनाया, पता नहीं क्या बनाया नाखून में, बट कुछ तो बनाया है। ये तो मेरा परमानेंट रहता है कि जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ मेरा चार्जर भी जाता है, अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ होगा तो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ भी अपना चार्जर लेके घूम रही हूँ साथ में। और अभी काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट भी होगा कि भाई पॉली और ग्रेजुएशन एक साथ कैसे कर सकती है ये लड़की। तो वो ऐसे कर सकती हूँ कि जो पॉली है मेरा वो चलता है रेगुलर, और जो बीए की मैं ग्रेजुएशन ले रही हूँ वो चलती है ओपन से, जिसके मेरे को सिर्फ पेपर देने जाने होते हैं, और जो मेरे असाइनमेंट्स होते हैं वो भी उसके ऑनलाइन करती हूँ मैं, वो कहते हैं हैंड रिटन नहीं देने पड़ते मुझे। इसलिए दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और कॉलेज भी मैं अभी इसी वजह से नहीं जा रही, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं। पेपर की टाइमिंग कभी मेरी होती है 9 से 11 बजे तक की, कभी होती है 12 से 2 बजे तक की, कभी होती है 3 से 5 बजे तक की। तो वैसे तो मेरे टीचर्स जाने देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कॉलेज से भी अलाउ कर देते हैं, बट लेट में आने का अलाउ नहीं करते। कॉलेज से जाने का जैसे 3 बजे हुआ तो हम लंच ब्रेक के बाद एप्लीकेशन देके देन जा सकते हैं। एंड ऐसे ही दिन के टाइम पे जब 12 बजे से एग्ज़ाम होता है तो 11:30 बजे एप्लीकेशन देके जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं जा ही नहीं रही हूँ, मन ही नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बजे, और मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ। भिंडी की सब्जी,
दही और रोटी। आज लंच में भी भिंडी की सब्जी खाई थी, फ्रेंड्स का लंच खाया था। हालत देखो भाई मेरी कैसी हो गई है। नहा तो लिया था लेकिन बाल नहीं बनाए थे आके, और साथ ही साथ अब खटक से खाना पीना खा के बर्तन धोने का काम हमेशा का मेरा रहता है। बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।